दोस्तों आज हम जानेंगे कि फार्मर अकाउंट में पे आउट कैसे मिलते हैं आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हो पे आउट का स्क्रीन आपके सामने भी है। अब इसको समझना है हमें। फार्मर अकाउंट में जैसे आप जानते हैं कि 2500 रुपीज़ हाफ ईयरली बैलेंस मेंटेन करना होता है कस्टमर को। तो हाफ ईयरली बैलेंस अगर समझना है, पहले हमें ये समझना होगा कि उसे वो कैसे मेंटेन करना है। तो 2500 रुपये अगर उसको हाफ ईयरली मेंटेन करना है तो उसके 3-4 क्राइटेरिया होते हैं। पहली चीज़ कि या तो वो 2500 रुपीज़ उसके हर रोज़ उसके अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एवरेज बनानी है। तो जितना भी बैलेंस उसके अकाउंट में होगा रोज़ का, ये उसको ऐड किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, देन 6 मंथ से करेंगे और फिर उसकी एवरेज निकलती है। तो इसीलिए बेहतर ये होता है कि आप कस्टमर को गाइड करें कि 2500 रुपये उसमें मेंटेन रखें हमेशा। तो अब इसका पे आउट कैसे है कि अगर आप बिना आईपी, अगेन आईपी इनिशियल पेमेंट जो होती है अकाउंट को वो खोलते हैं तो आपको 24 रुपये ही मिलते हैं सिर्फ। और मंथ 2, अगेन मंथ 1 मंथ 2 का सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं जनवरी में अकाउंट खोल रहा हूँ तो मंथ 1 मेरे लिए फरवरी हुआ और मंथ 2 मेरे लिए मार्च हुआ। तो अगर मैंने जनवरी में खोला है एक अकाउंट कस्टमर का और मैं उससे इनिशियल पेमेंट नहीं डलवाता हूँ तो मुझे सिर्फ फरवरी में 24 रुपये आएंगे। और अगर कस्टमर उसके बाद उसमें 25 रुपये मेंटेन रखता है तो मुझे मार्च में 48 रुपीज़ और आएंगे, अदरवाइज़ मुझे वो नहीं आएंगे। तो प्लीज़ कस्टमर को हमने बोलना है कि आप पैसे डालें अकाउंट में। हाँ, अब उसके विपरीत ये है कि अगर मैं अकाउंट खोलता हूँ, मैंने जनवरी में अकाउंट खोला और कस्टमर ने उस पर 2500 रुपया डाला, बैलेंस भी मेंटेन किया, तो मेरे को मंथ 1 में जो मेरे को फरवरी में पैसा आएगा, इन पे आउट आएगा, वो आएगा 72 रुपीज़। और कस्टमर उसमें 25 रुपये मेंटेन रखेगा तो मेरे को मार्च में 48 रुपीज़ दोबारा आएगा। अब मैं एज ए वीएलई कस्टमर को बोलता हूँ कि आप इस अकाउंट में ज़्यादा पैसे डालें। तो जो मंथ 2 जो मार्च में मुझे 48 रुपीज़ आना है उसके साथ मैं एक्स्ट्रा पैसे अर्न कर सकता हूँ। अगर कस्टमर 20,000 से 34,000 तक रेगुलर उसके अकाउंट में एक पैसा रहता है, उसकी जो एवरेज बनती है उस मंथ की वो इस अमाउंट के बीच में बनती है, तो मुझे 60 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब कि मुझे मंथ 2 में मार्च में 108 रुपये आएगा। और अगर वो 35,000 से 49,000 के बीच में रखता है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 48 रुपीज़ प्लस 148 रुपीज़ मेरे को मिलेंगे मंथ 2 में। और अगर वो 50,000 के ऊपर बैलेंस मेंटेन रखता है तो 120 रुपये, तो मतलब 168 रुपीज़ टोटल मेरे को मंथ 2 में मिलेंगे। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो 240 रुपये। मंथ 1 में 72 रुपीज़ अगर पैसों से अकाउंट खोला गया है कस्टमर का, और वो 50,000 से अच्छा बैलेंस रखता है तो 120 एक्स्ट्रा मंथ 2 में। मतलब कि जनवरी में मैंने अकाउंट खोला, फरवरी में मुझे 72 रुपये आ जाएंगे और मार्च में मुझे 168, तो टोटल 240 रुपये मैं कमाता हूँ एक फार्मर अकाउंट में। तो अगर मैं 10 खोल लेता हूँ फार्मर अकाउंट मंथ में तो मैं अपना 2400 का पे आउट अपना बना के रख लेता हूँ। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, जो भी आप अकाउंट खोलें कस्टमर से फंडिंग कराएं ताकि आपको 100% पे आउट मिले।